यहाँ प्रश्न में दिया गया है एक कांच ANG बराबर 3/2 वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 वाले कांच का एक पतला प्रिज्म है। एक प्रकाश किरण का न्यूनतम विचलन कोण, तो न्यूनतम विचलन कोण दिया गया है। तो न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा m बराबर दिया गया है 40 डिग्री। यदि प्रिज्म को एक द्रव वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक 5/4 इस द्रव में डुबो दिया जाए तो न्यूनतम विचलन कोण कितना होगा। मतलब कांच को अगर द्रव में डुबाएंगे, कांच को द्रव में डुबाने पर क्या होगा, अपवर्तनांक कांच को द्रव में डुबाने पर अपवर्तनांक का मान ln(g) होगा। मतलब द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा। अब चूंकि अगर वायु में प्रिज्म रखा है तो वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक कांच का अपवर्तनांक ANG होने पर न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा m दिया गया है। तो डेल्टा m बराबर सूत्र होता है ANG-1। ये समीकरण 1 मान लेते हैं। माना प्रिज्म द्रव में डुबाने पर न्यूनतम विचलन डेल्टा m डैश है। तब डेल्टा m डैश, और चूंकि द्रव में डुबाया गया तो द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यह अपवर्तनांक बन जाएगा समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर यह बनेगा डेल्टा m अपान डेल्टा डैश m ANG-1 अपान ln(g)-1। अब चूंकि डेल्टा m का मान दिया गया है 40, डेल्टा m का मान 40 डेल्टा डैश m ANG-1 और ln(g) का मान होता है ANG/ANL-1। ln(g) का मान ANG/ANL। 40/डेल्टा डैश m, ANG का मान कितना है 3/2 और ANL का मान 5/4। ANG का मान
3/2 -1 ANG का मान 3/2 पूरे का बटा ANL का मान कितना है 5/4 -1 दिस इम्प्लाई 40 बटा डेल्टा डैश m 2 1 2 3 में से 2 निकल जाएगा 1/2 और ये पलट करके ऊपर गुणा होगा 4 3 12 और 5 दूनी 10 12/10 -1 तो दिस इम्प्लाई 40 बटा डेल्टा डैश m 1/2/10 इकन्ने 10 12 में से 10 घटाएंगे तो 2 बचेगा 2/10 2/10। अब ये 40 बटा डेल्टा डैश m बराबर ऊपर है 1/2 और नीचे 2/10 पलट के 10/2 2 पंचे 10 40 बटा डेल्टा डैश m 5 इकन्ने 5/2। अब ये तिरछा गुणा होगा 5 डेल्टा डैश m 40 गुणे 2 40 गुणे 2। अब ये 5 नीचे जाएगा डेल्टा डैश m 40 गुणे 2 बटा 5 5 8 40 डेल्टा डैश m बराबर 8 दूनी 16। अतः प्रिज्म को द्रव में डुबाने पर न्यूनतम विचलन डेल्टा डैश m बराबर 16 डिग्री होगा। तो ये प्रश्न में क्या दिया गया था, कांच का अपवर्तनांक दिया गया था, प्रिज्म के कांच का अपवर्तनांक, न्यूनतम विचलन कोण 40 डिग्री मतलब डेल्टा m दिया गया था, जिस द्रव में डुबोना है उस द्रव का अपवर्तनांक ANL बराबर 5/4 दिया गया था। तो न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा m बराबर ANG-1 होता है और द्रव में डुबाने पर माना डेल्टा m डैश हो जाएगा और द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक LNG हो जाएगा -1। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देंगे, LNG मान ANG बटा ANL और ANG इसका मान 3/2 ANL का मान 5/4 ये दिया गया है। सरल करने पर ये डेल्टा डैश m यानी न्यूनतम विचलन कितना प्राप्त होगा 16 डिग्री।